आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और स्पेशली माइक्रो और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको इंडियन इक्विटी पैसा बना के देगा, ये चीज़ मान के चलना चाहिए। और ऐसे में आपको डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उनके वजह से ही 2024 के बाद इंडियन मार्केट रिटर्न नहीं दिया और अभी एक तगड़ा 500% का टैरिफ की वजह से मार्केट गिर रहा है। तो अगर 500% लगाने के बाद मान लो मार्केट गिर के एक जगह पे सेटल होता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या वो 10,000% क्या कहते हैं लगाने वाले? हाँ भाई, लगा ले जहाँ भी लगा ले, बट एक चीज़ जो इंडिया में कामकाज करता है, क्या वो भी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से गिरना चाहिए? वो तो सिर्फ बाकी सेक्टर से पैसा उठ रहा है तो लोग कैश में बैठ रहा है, इसीलिए शायद इसमें कुछ ऐसे कुछ खा बन रहा है इन लोगों का। बात यह है जेपी पवार का। हाँ जी दोस्तों, एक चीज़ अगर आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर का इंटरव्यू उठा के देखेंगे, जहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं पावर सेक्टर में अगले समय में कुछ पैसा डेफिनेटली बनेगा। अगर वो ट्रम्प बोलिए कोई भी बोलिए, महान इंसान कोई भी, बात ये है ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रहा है और यहाँ पे सुन रहा हो डाटा सेंटर, ये यूएस का भी एक बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे आपको पावर कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा भी वही कहना है, पावर सेक्टर में अगले समय में भी आगे पैसा घुस सकता है, बट हाँ शॉर्ट टर्म में जितना बेयरिश बात कर लो कर सकते हो, बट इन द लॉन्ग रन अगर आप 2030 की बात करते हैं तो हर एक पावर सेक्टर में पैसा घुसेगा। और देखो, अदानी तो ऐसे पागल तो नहीं है अदानी जी, तो यहाँ पे उन्होंने जो पैसा यहाँ पे जेपी पावर में डाला था, क्या वो एक लॉन्ग रन में डेफिनेटली पैसा बना के लेके जाएगा? ऐसे तो मान के चलते पॉलिटिकल व्यू जो भी है, जितना नेगेटिव शॉट मारना है हमने कई बार देखा है। हम 2020 के पहले का खिलाड़ी है तो 2020 में अपने पोर्टफोलियो को वाइप आउट होते हुए ऑलमोस्ट देखा था और उसमें कई गुना पैसा बनते हुए भी 2023 में देखा है। तो मुझे लगता है अगर आप पावर में वेट कर रहे हैं तो अदानी जो अभी जेपी पावर का नाम पे है तो डेफिनेटली इसमें आपको ध्यान देना चाहिए। अब एक चीज़ आज का दिन नोट कर लो दोस्तों, जहाँ पे आप देख रहे हो शेयर धड़ाधड़ गिर ही रहा है, 16 रुपये है। 16 रुपये अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये है, समझ रहे हो, 10 रुपये है, और तो यहाँ पे कई पैसा बनाने का हो सकता है। क्या अगले समय में ये अदानी ग्रीन नहीं है, अदानी पावर नहीं है, ऐसे तो कुछ डेफिनेटली इस मतलब ये कंपनी लॉन्ग रन में एक अच्छे मैनेजमेंट के हाथ पे आए जो जानता है इंडियन पॉलिटिक्स को, इंडियन पब्लिक को, डिमांड को, एंड इन्होंने इसीलिए लिया है इस कंपनी को, रिवाइव फ्रेश है तो ये डेफिनेटली पैसा बना के देगा। तो मुझे भी बहुत पर्सनली लगता है अगर एक स्टॉप लॉस से बना है, स्टॉप लॉस या फिर क्या, मैनेजमेंट को हमने चेक कर लिया ना, मैनेजमेंट तो अदानी है, पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होगा तो पावर हो नहीं सकता। दूसरा है वैल्यूएशन, वैल्यूएशन तो अब लाइफ टाइम लो के आसपास पे, सिर्फ क्या सारे सेक्टर का लो लाइफ टाइम अभी लगेगा क्योंकि ग्रोथ फेस आएगा, उससे पहले जितने सारे प्रॉब्लम फेस हो रहा है होने दो। नाउ द थिंग इज़ यहाँ पे आपका पैसा बनेगा कि नहीं, ये 11,000 करोड़ का मार्केट कैप, ये क्या से अब 1,000 करोड़ रह जाएगा ना, यहाँ से एक अच्छा खासा रैली देगा, ये तो समय बताएगा। ये टैरिफ का मामला और ग्लोबल नेगेटिविटी कुछ समय तक चलेगा। मुझे लगता है जो वहाव जेपी पावर का अभी 15-16 रुपये में लोग लेने के लिए हिचकिच कर रहा है, कुछ दिन पहले यही लोग 27-28 रुपये में बुलिश हो गए थे और कुछ दिन बाद ये उल्टा ना पड़ जाए जेपी पावर 50 रुपये। ठीक है, बाकी आप जाने, अपना पैसा है, मैं एक लेवल तक बुलिश रहूँगा, उसके नीचे अगर वॉल्यूम ब्रेकडाउन होता है तो मैं भी बेयरिश हो जाऊँगा, मैं भी अपना स्टैंड चेंज करूँगा। बट जेपी पावर अदानी परचेस किया था और जो वॉल्यूम में परचेज होता है उसके ठीक नीचे भी काफ़ी मिल रहा है। मैं यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज के नीचे शॉर्ट करने वाले ट्रेडर नहीं हूँ, आई एम प्रॉपर इन्वेस्टर। तो बाकी आप जाने क्या अपना डिसीजन है, आगे और भी करेक्शन हो सकता है, मैं उस जगह पे भी बुलिश बात कर सकता हूँ एंड एक लेवल के बाद मैं भी बेयरिश बात करूँगा। समझदार एक लेवल तक ही रहता है, बाकी आप जाने।